हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एसएससी जीडी का फॉर्म आप लोग अपने घर बैठे ही कैसे भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपको आ जाना है अपने पीसी स्क्रीन पे और क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है सरकारी रिजल्ट लिख के और इंटर कर दीजिएगा और ये आपको सरकारी रिजल्ट पे रीडायरेक्ट कर देगा। और जैसे ही आप लोग नीचे आइएगा स्क्रॉल करके तो यहाँ पे देगा फर्स्ट में लेटेस्ट जॉब में ही एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023। इस पे आपको क्लिक कर दीजिएगा और नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे फी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये का चार्ज है और एसी एसटी के लिए 0 रुपये का चार्ज है और ऑल फीमेल कैटेगरी का 0 का चार्ज। और यहाँ पे देख सकते हैं 24/11/2023 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और ये इसका लास्ट डेट 31/12/2023 तक है और 11 बजे रात तक। तो हम लोग नीचे आएंगे और अप्लाई करने के लिए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीएसएफ का इतना पोस्ट है 6174, सीआईएसएफ का इतना पोस्ट है और सीआरपीएफ का इतना पोस्ट है। ऐसे ही आप लोग बहुत सारा पोस्ट इसमें देख सकते हैं। तो हम लोग को सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिखाएगा जीडी कांस्टेबल फीमेल के लिए ये सब पूरा जितना कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से यहाँ तक ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है। तो इसमें आप लोग सीट देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी बीएसएफ में कितना सीट है और ईडब्ल्यूएस में कितना है, ओबीसी में, एससी एसटी में कितना है। ऐसे ही कुल मिला के आप देख सकते हैं अपने कैटेगरी के अनुसार। तो हम लोग को नीचे आना है और यहाँ पे देख हाइट आपको देगा मेल जनरल ओबीसी और एसी कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर और मेल एसटी के लिए दिया है 162 सेंटीमीटर और फीमेल में दिया हुआ है मेल ओबीसी और एसी के लिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल एसटी के लिए दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। और चेस्ट भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है और रनिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रनिंग भी दिया हुआ है। और सबसे जरूरी बात कि आप लोग 10th क्लास पे इसको भर सकते हैं। 10th क्लास जो पास कर चुके हैं सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड से वो लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे अब अप्लाई करते हैं। तो सिंपली हम लोग को अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है एसएससी साइट पे तो आप यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो चलिए हम इसका रजिस्ट्रेशन फिर से करते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो चलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, तो इस पर हम लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही हम लोग जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा डू यू हैव आधार, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। अगर नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लेना है और यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर दोबारा डाल दीजिएगा वेरीफाई करने के लिए और यहाँ पे अपना नेम डाल दीजिएगा और यहाँ पे फिर से अपना नेम डाल दीजिएगा और यहाँ पे नो रहने दीजिएगा क्योंकि आपके पास कोई दूसरा नेम नहीं होगा। अगर होगा तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और फादर नेम में यहाँ पे फादर नेम और यहाँ पे फिर से फादर नेम डाल दीजिएगा वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई के लिए। और यहाँ पे मदर नेम, फिर यहाँ पे मदर नेम वही सेम और जो भी आपको डालना है वो मैट्रिक के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है। 10th क्लास के अनुसार आपको सारा का सारा डेटा फिलअप करना है। और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, फिर से वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ करके डाल सकते हैं। और एजुकेशन बोर्ड आप किस बोर्ड से पढ़े हुए हैं, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। और यहाँ पे 10th क्लास का रोल नंबर डाल दीजिएगा, वेरीफाइड रोल नंबर और पासिंग ईयर आप 10th क्लास कब पास किए थे, किस साल में, वो आप यहाँ पे 2 बार डाल दीजिएगा। और यहाँ पे जेंडर भी डाल दीजिएगा अपना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछेगा, लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप जो भी अभी पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पे फोन नंबर डाल दीजिएगा अपना और ईमेल आईडी जो कि चालू रहना चाहिए। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अपने स्टेट का वो डाल दीजिएगा। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारा पहले से ही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेव है पहले से ही। तो हम लोग यहाँ से अब कैप्चा फिल करके और लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग अभी एक्टिव होंगे। तो लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा और फर्स्ट में ही आपको दिखाएगा कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ। तो आपको इस पे सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना है। और आप अप्लाई पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस और फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे यस नो में भरना है। तो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, तो नो, अगर है तो डाल सकते हैं। तो मेरा तो है नहीं, एज रिलैक्सिंग नहीं है, नो नो। और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट सेंटर, सेकंड और थर्ड सेंटर पूछेगा।
तो चलिए मैं अपना फर्स्ट सेंटर डाल दे रहा हूँ, जो कि मैं बिहार से हूँ तो बिहार का ही डालूंगा। सेंटर डालने के बाद जैसे ही आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे पूछेगा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है वो किस मीडियम से आप देना चाहते हैं। तो आप इंग्लिश, हिंदी, इसमें बहुत सारा लैंग्वेज है, तो आप लोग जो जो भी आप लोग को मीडियम में देना है वो डाल सकते हैं। और यहाँ से पूछेगा कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो बिहार यहाँ पे अपना डाल दे रहा हूँ। और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं नीचे आऊंगा तो डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं। क्योंकि सर्वर थोड़ा सा स्लो है तो स्लो स्लो ले रहा है। यहाँ पे स्टार मार्किंग नहीं है, अगर आपको डालना है तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, स्टार मार्किंग नहीं है। जैसे ही आप लोग थोड़ा सा नीचे आइएगा तो पोस्ट डिटेल यहाँ पे पूछेगा। तो अगर आपको नहीं जानकारी है तो यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट डिटेल, तो इस पे आप लोग क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट कोड में ए में दिया हुआ है बीएसएफ, बी में सीआईएसएफ, सी में सीआरपीएफ, ऐसा ही करके बहुत सारा दिया हुआ है। तो आप लोग यही देख के आप लोग भर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है पोस्ट डिटेल में तो आप लोग यहाँ पे आके और देख सकते हैं। बीएसएफ में ए दिया हुआ है, सीआईएसएफ बी सी डी ऐसे करके दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से भी भर सकते हैं। आपको जो पोस्ट लेना है वो आप पहले डाल सकते हैं। तो आप अपना कोड जैसे ही डाल दीजिएगा तो नीचे फिर पूछेगा वेरीफाई में, सेम वही वाला डाल दीजिएगा। और डालने के बाद जैसे ही आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे पूछेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपका इंटर है तो इंटर डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डाल सकते हैं, और आप अदर है तो अदर भी डाल सकते हैं। और आपका यहाँ से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछने के बाद नीचे पूछेगा डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप 10th स्टैंडर्ड और उससे नीचे वाला भी, दोनों में से कोई आप जो होंगे वो डाल देंगे। तो आपको अपना 10th स्टैंडर्ड का पे स्टेटस डाल लेना है। जैसे कि आप पास है तो पास डाल दीजिएगा, और अब चल रहा है तो अपेयरिंग तो चल रहा है डाल दीजिएगा। और उसके बाद पासिंग है तो रजिस्ट्रेशन में लेता है। तो अब जैसे ही आगे आइएगा तो आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, और जैसे ही आगे आइएगा तो आपका जो बोर्ड का नाम होगा वो यहाँ से शो करेगा। और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, उसके बाद परसेंटेज डाल दीजिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड से है तो आपका परसेंटेज लेगा, और सीबीएसई बोर्ड से है तो आपका सीजीपीए लेगा। और उसके बाद इस पे नो करके और सीधा नीचे आ जाना है। नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे एड्रेस फिलअप पहले से ही रहता है तो वो आपको मिला लेना है। और एड्रेस मिलाने के बाद यहाँ पे आपको बोलेगा फोटो और साइन अपलोड करने के लिए। और आपको यहाँ पे अपना फोटो 20 से 50 के बी के अंदर देना है, और 24 अगस्त 2023 से पहले का नहीं देना है, और बिना चश्मे का देना है। और आपको फोटो लेटेस्ट हो और बढ़िया है। और पीछे का बैकग्राउंड जो है वो नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, पूरा व्हाइट रहता है और क्लीन फोटो रहता है, वो कर लीजिएगा। फोटो अपलोड करने के बाद साइन में आइएगा तो साइन भी 10 से 20 के बी के अंदर का लेगा, और हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप साइन डाल सकते हैं। और जैसे ही फोटो साइन अपलोड करके नीचे आइएगा तो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि 24 अगस्त 2023 से पहले का आपका फोटो है तो यस कर दीजिए, और नहीं है तो नो कर। आई एग्री पे क्लिक करके और यहाँ पे कैप्चा फिल करके प्रीव्यू कीजिएगा, तो प्रीव्यू आपके सामने शो होगा जो भी आप लोगों ने अभी डिटेल भरा होगा। उसके बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन देगा, उसके बाद आप पेमेंट करा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।